मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, दिल्ली हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अब अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। आम आदमी पार्टी के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से आज ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। आम आदमी पार्टी दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है और उसी फैसले को चैलेंज करने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की तरफ से याचिका दायर की जाएगी। सुबह ही मेंशनिंग करके जल्द सुनवाई की मांग की जाएगी अरविंद केजरीवाल की तरफ से। हाईकोर्ट से झटका लगा है अरविंद केजरीवाल को और अब अरविंद केजरीवाल जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और जो दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला है उससे कहीं ना कहीं सहमत नहीं है आम आदमी पार्टी। और अब वो जो फैसला आया है हाईकोर्ट की तरफ से उसे एक तरह से चैलेंज करने के लिए आज सुबह ही मेंशनिंग की, एक तरह से अपील भी की गई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाली है आम आदमी पार्टी। तो एक झटका लगा है हाईकोर्ट से और अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख करा है अरविंद केजरीवाल। और आइए सीधे रुक करते हैं मेरे सहयोगी जावेद मंसूरी का, जो कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर हैं। अब रे ऑफ होप जो है वो सुप्रीम कोर्ट से ही है अरविंद केजरीवाल को जावेद, तो लिहाजा अब आज सुबह ही मेंशनिंग करने की अपील की गई है। बिल्कुल, जो आम आदमी पार्टी के सूत्रों से खबर आ रही है उसमें यह है कि आज सुबह ही मेंशनिंग की जाएगी और कल ही जब हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली थी, ये बात सामने आई थी कि आज ही अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। तो अब सबसे बड़ी उम्मीद अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से ही है, क्योंकि कल हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध ठहराया था और उनको राहत नहीं मिली थी गिरफ्तारी और रिमांड से। कल कई बातें कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले में कही, लेकिन सबसे बड़ी बात जो उम्मीद आम आदमी पार्टी हाईकोर्ट की तरफ से लगा रही थी वो ये कि अगर राहत मिलती है नहीं, लेकिन कल राहत उनको नहीं मिल पाई और अब आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी और जल्द सुनवाई की मांग करेगी। जी बिल्कुल, मैं लौटता हूं आपके पास। इस बीच आपको बता दें कि इससे पहले मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया था और उनकी गिरफ्तारी को वैध बतला दिया था। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सभी जो नियम हैं उनका पालन किया है और इस दौरान कोर्ट ने गिरफ्तारी की टाइम पर सवाल उठाने को भी गलत ठहरा दिया और कहा था कि कोर्ट राजनीति का अखाड़ा नहीं है और जज कानून के मुताबिक यानी लॉ के मुताबिक ही काम करते हैं। ये कह दिया गया था हाईकोर्ट की तरफ से। वो फैसला जज ने बहुत मेहनत के बाद, सारा एविडेंस देखने के बाद, केस फाइल देखने के बाद, सारी जांच करने के बाद जजमेंट दिया है और न्याय किया है। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि एविडेंस मिला है और एविडेंस जो है मनी लॉन्ड्रिंग और मनी ट्रेल पूरा मिला है। ये सारी जिक्र जो है, ये सारा जिक्र जो है जजमेंट में है। अभी मैंने जजमेंट पढ़ा नहीं है, जजमेंट मेरे हाथ में आएगा, पढ़ूंगा, उसके बाद मैं विशेष टिप्पणी करूंगा। जावेद मंसूरी हमारे साथ हैं। यानी ईडी ने सभी नियमों का पालन किया है, किसी तरह की कोई गलती नहीं हुई है, ये साफ कह दिया गया था हाईकोर्ट के द्वारा अपनी जजमेंट में। जावेद देखिए, कल हाईकोर्ट ने जब इस मामले में जजमेंट दिया तो कोर्ट ने साफ किया कि ईडी ने दलील दी है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस पूरे मामले में मटेरियल है, मतलब सबूत उनके खिलाफ है और उन्होंने न सिर्फ आप संयोजक के तौर पर बल्कि एक व्यक्तिगत तौर पर भी वो इस मामले में फ़ायदा उठाते रहे। कई बड़ी बातें अगर हम आपको बिंदुवार बताएं तो सबसे बड़ा जो वो झटका था, उनको राहत नहीं मिली, उनकी गिरफ्तारी को वैध ठहराया। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ सबूत है और इसके अलावा जो आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार ये दलील दी जा रही थी, टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, उसको लेकर भी कोर्ट ने साफ किया कि कोर्ट जो है वो नियमों से चल रहा है। वहीं इसके अलावा अगर इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करें तो कोर्ट ने भी इस मामले में कहा कि कोर्ट को इससे कोई मतलब नहीं है किसने किसको इलेक्टोरल बॉन्ड दिए, किसको टिकट दिया गया, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार ये सवाल उठा रही थी कि जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी है उनके एक अप्रूवर को टिकट दिया गया है। ये तमाम 4-5 बातें हैं जो कोर्ट ने कल साफ की और ये भी कहा कि ट्रायल कोर्ट में इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब ट्रायल कोर्ट में जाएंगे। ठीक, तो जैसा कि जावेद बता रहे कि दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है अरविंद केजरीवाल को और आज सुबह सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाली है आम आदमी पार्टी। इस बीच आपको बता दें दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज होने के बाद बीजेपी ने उनसे नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की, रेजिग्नेशन की मांग की है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मामले को पार्टी को खत्म करने की साजिश करार दिया है। उन्होंने ये कहा दिल्ली हाई कोर्ट ने कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की बहुत अहम भूमिका लिकर स्कैम में यानी शराब घोटाले में रही है। दूसरी बात,
हाईकोर्ट ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि जो गिरफ्तारी हुई है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की, वो बिल्कुल इल्लीगल नहीं है, वो कानूनी तौर पर 100% सही है। इसके बाद मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। पूरा का पूरा मामला भारत की राजनीति में आजादी के बाद से लेके सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। एक गहरी साजिश के तहत यह मामला बनाया गया है और इस मामले के पीछे किसी घोटाले की जांच का मकसद नहीं है। आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई ख्याति को और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा 10 वर्षों में हासिल करने की उपलब्धि को खत्म करने की कोशिश है। आपको बता दें, तिहाड़ में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए पंजाब के सीएम भगवंत मान और आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने एक चिट्ठी जेल एडमिनिस्ट्रेशन को लिखी थी। इस पर जेल एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ कर दिया कि सुरक्षा कारणों की वजह से मिलने का समय नहीं दिया जा सकता। हालांकि कल भगवंत मान और संजय सिंह का केजरीवाल से मिलने का समय तय हुआ था, लेकिन अब तिहाड़ जेल नया समय जारी करेगा। तो क्या वो मिल पाएंगे? ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि सुरक्षा का हवाला जो है वो तिहाड़ जेल की तरफ से अब दिया गया है। न्यूज 18 इंडिया मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर। असम में गृह मंत्री अमित शाह से न्यूज 18 इंडिया ने खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि पीएम